बेगाने झूठे वो अफसाने तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताइए सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पनाहों पे आहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे मेरे इश्क
तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा
फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा। इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ। तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग तेरे संग तेरे संग इश्क हुआ। इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग तेरे संग तेरे संग इश्क हुआ।
ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी नायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए, झूमता जाए। खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे, निगाहें ये जा जाके हाँ जिन पे ठहरे, जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत। बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक।
दिल हो गया रोगी यार, तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया, एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगी यार, तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं। तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं, कि अब तो रब भी है दूजा, पहला है तू। नेह का धागा जो लगायूं, ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। का धागा जो लगायूं, ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस नीट प्लस जेई फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का टॉपिक है, उसको सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्डिनेट और अब्सिसा। इससे ऑर्डिनेट और अब्सिसा। ऑर्डिनेट अब्सिसा, इससे मिलकर कोऑर्डिनेट बनता है। ज्योमेट्री मीन्स जियो मीन्स ज्यामिति और मेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट को कैसे बनाएंगे? कोऑर्डिनेट और अब्सिसा से। देखिए इसमें बेटा क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आई होगी। इस कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है, या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ क्वाड्रेंट कैसे करें। देखिए स्पेस में दो लाइंस वर्टिकली इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट। एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन को मैं वाई एक्सिस कंसीडर करूँगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर इस को मैं वो नाम देता हूँ। जहाँ पर ये जब स्पेस पे दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म या कोऑर्डिनेट इज फॉर्म। यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा, देखिए सब 90 डिग्री के इंटरवल्स पर होती है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और ये वाला यहाँ से यहाँ 90, और ये यहाँ से यहाँ 90। ओके, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला
सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, ओके। और इसमें क्या होता है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई की निगेटिव है, ऐसा, ठीक है। ये इसके सिमेट्रिक होता है फर्स्ट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखिए कोऑर्डिनेट में क्या क्या कोऑर्डिनेट और एक्सिस, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट in first quadrant x positive y positive. In second quadrant x negative in third quadrant x negative और y in fourth quadrant x positive but y is negative। समझ में आया बेटा? ठीक, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। इरेज दिस, चलिए ये मेरे हाथ ही में है मास्टर, ठीक है। इसमें पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B। whose coordinates are given, okay। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2, y। ये वाला यहाँ से मिलान करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो ये हो जाएगा AB इक्वल, यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से सोचिए, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ऐसा करोगे और ऐड कर दोगे, उसके बाद स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर x1 अगर ले रहे हो तो x1 माइनस x2 कर देना, इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर। और या इसी को आप ऐसा भी कर सकते हो, ए अंडर रूट, यहाँ पर x2 अगर ले लिया तो x1 लेना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर। अब अगले वाले में फिर y2 लेना पड़ेगा माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, ऐड कर देना और स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर इसी में एक पॉइंट और, अगर इसी में मिड पॉइंट
पूछेंगे। इनका मिड पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तब क्या होगा। मिड पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी which coordinate are मिड पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए ए बी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट सपोज ये क्या है एम, मिड पॉइंट यहाँ पर देखिए यही पे निकाल देता हूँ। क्या करिए, एक्स कोऑर्डिनेट का सम करिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, ओके। ये हो जाएगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, ओके। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर हुआ इतनी बातें, ठीक है। अब कोई लाइन को कुछ पॉइंट्स किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आता है, बहुत पूछे जाते हैं। और एक बात और, अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बताया उसमें हम एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल 0 पुट करेंगे और y एक्सिस के लिए x को हम 0 पुट करेंगे, लिख भी देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। मिड पॉइंट निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना। ये मिड पॉइंट में क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट के सम का हाफ और y कोऑर्डिनेट के सम का हाफ कर दोगे, तुरंत निकल आ जाएगा। ओके, नोट डाउन। और x एक्सिस put y equal 0 and for y axis put x equal 0। ये हो गया x और y एक्सिस के, ठीक है बेटा। क्लियर हुई बात। x एक्सिस के लिए पुट y इक्वल 0 एंड y एक्सिस के लिए पुट x इक्वल 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ए जिसके कोऑर्डिनेट भी लिखते जा रहे हैं x1 y1 b, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y। यहाँ पर ए बी, ये x1 y1, ये x2
y2, ये x3 कॉमा ओके। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हाफ ऑफ यहाँ पर x1 y1 x2 सॉरी ये एक मिनट x1 x2 x3 y1 y2 और y3 ऐसा करेगा, ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ये 3 पॉइंट्स है कोलिनियर होंगे तो ये इसका मतलब एक ही लाइन पर होंगे। तो आप क्या करोगे, एरिया निकाल के ये 0 के बराबर पुट कर दें। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी इफ ऐसा करोगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 0 पड़ेगा, ठीक है। ओके, हम मिटाऊं, एक पॉइंट है बेटा ए और एक पॉइंट बी, एक पॉइंट बी, इसको कोई पॉइंट सी एम रेशियो एन के रूप में इसको इंटरनल डिवाइड कर रही है। इसकी कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 और इसकी x2, y2। तो मुझे इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पर ये इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, फॉर पहला इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा, x के लिए हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस कॉम ये एड y m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट आउटसाइड होगा और x y क्या करोगे, लिख दें फॉर एक्सटर्नल डिवीजन
क्या होगा, x इक्वल m, यही वाला, बस यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। अगला y निकालोगे, एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। हो गया बेटा, हो गया, नोट कर लिया। ये सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन और ये एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के लिए ये फार्मूला अलग अलग। इंटरनल याद है तो यहाँ पर माइनस माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल आ जाएगा, एक्सटर्नल मतलब बायता भाषा। ओके, चलिए अब इसमें अगर ये एक सवाल पूछा जाता है कि अगर इसी में इंटरनल और एक्सटर्नल से कि कोई पॉइंट आउटसाइड है और इसको किस रेशियो में डिवाइड करें जिसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो हम ऐसा वहाँ पर उस स्थिति में हम क्या सपोज करेंगे, के रेशियो 1 मानेंगे, के रेशियो 1, के रेशियो 1, ठीक है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल का केस हो। इस पे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मैं देख रहा हूँ हर साल लगभग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि कोई पॉइंट सी इस YH को किस रेशियो में डिवाइड करें, YH के लिए x को 0, XH के लिए y को 0, ये का, और रेशियो उस स्थिति में के रेशियो 1 सपोज करना, तो इजीली आपको कैलकुलेट होकर पॉइंट वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए और जो प्रॉब्लम्स आती है, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, 3 पॉइंट्स दे दी गए, x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो सभी साइड्स क्या होंगी, देखिए और यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी साइड्स ए बी, बी सी और सी ये सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इफ इक्विलैटरल, इफ अगला आइसोसेलेस, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब क्या कंडीशन लगाओगे, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल बी सी, बट सी ए इज डिफरेंट, आर या बी सी सी ए सी इक्वल, बट ए बी इज डिफरेंट, अगला आर ए बी ए सी तो इक्वल है बट बी सी आर डिफरेंट। स्केलिंग में अगला केस
ये हो गया आइसोसेलेस। अगला स्केलिंग ट्रायंगल। अगर ये स्केलिंग होगा तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इक्वल नॉट ए सी। सभी साइड्स अगर डिफरेंट है तो ट्रायंगल कैसा होगा? इट इज स्केलिंग। देन ओके, चलिए ठीक है। अब अगली बातें कर लेते हैं। 2.20 डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला है? बी निकालने के लिए एक बार फिर से लिख देते हैं। ए बी बी सी सब ए बी, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। ओके, समझ आई बात? क्लियर? सब क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सेंट्राइड क्या होता है। सेंट्राइड से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेंट्राइड, सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x1, y1 और x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ओके, तो सेंट्राइड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और सभी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्राइड। यहाँ पर इस पॉइंट O की कोऑर्डिनेट्स x, y। सेंट्राइड की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सेंट्राइड से डिवाइड द मीडियन इन 2:1, 2 रेशियो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमने ऑलमोस्ट लगभग सभी बातें कर ली। हाँ, एक और, जैसे कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इफ अ लाइन इक्वेशन इज passes through a point A, एक मिनट, द रेशियो ऐसा, एक मिनट, वेरी सॉरी, द रेशियो इन विच, यहाँ पर देखिए द रेशियो, ऐसा द रेशियो इन विच
equation this is a passes through in which ratio divide ax in which ratio the ratio in which divide ax plus by plus c is passes through a point E जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड x2, पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो रेशियो जब भी फाइंड करना हो किसी दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही हो तो क्या करें, रेशियो इक्वल ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेशियो इक्वल ये होता है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी और बात कर लेते हैं। रेशियो जब भी फाइंड करना हो, कोई लाइन किसी दो पॉइंट से होकर पास हो रही तो किस रेशियो में डिवाइड करें, माइनस यहाँ पर जरूर। अगर रेशियो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है तो इसका भी अर्थ होता है माइनस आ रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, प्लस आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल mx प्लस c। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हैविंग स्लोप, m क्या है, स्लोप। ये c क्या है, इंटरसेप्ट। यहाँ पर y इक्वल mx प्लस c, ये लाइन कहाँ से पास हुई, ऐसे तो थीटा। c पॉजिटिव इंटरसेप्ट और यहीं से पास हो रही है स्लोप। ये y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ओके। इंटरसेप्ट ऐसा इक्वेशन बने, ये ओरिजिन। अब अगला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एम इक्वल ये होता है tan थीटा। एम कैसे निकालो, एम इक्वल tan थीटा। अब देखिए अगर कभी कभी ऐसा दो पॉइंट्स थे उनका स्लोप निकालो, दो पॉइंट्स ए और बी, सपोज ए और बी दो पॉइंट्स, इनका स्लोप चाहिए। कोई लाइन है जिसके दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2, ये हो जाएगा स्लोप m इक्वल, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। इससे क्या है, स्लोप निकाल।
अब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से अगर पास करे और उसका स्लोप ना गिवन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through two points A and B, whose coordinates are above given. Then y minus y1 ये हो जाएगा स्लोप y2 minus y1 डिवाइडेड बाई x2 minus x1, ये हो जाएगा x minus x। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहीं पर एंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग हमने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अब उसमें भी बताएंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।